आज इस्लामाबाद, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, खित्ता पोटोहार, पंजाब और बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों में आंधी और बारिश का इम्कान। चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश या यालाबारी हो सकती है। हफ्ते को इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तूफान, तेज आंधी और तूफानी बारिश से जानी और माली नुकसानात। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक पंजाब में मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद जाँ बहक और 51 जख्मी हुए हैं। लाहौर में पहली बार पूरे शहर की बिजली बंद हो गई। मुतादिद बिल बोर्ड्स और दरख्त गिर गए, सोलर पैनल्स उड़ गए, मुतादिद परवाजें मुतासिर हुई। कराची में आज से गर्मी की शिद्दत में इजाफा मुतवक्के, पारा 40 डिग्री तक जा सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक समंदर के करीबी इलाकों में दर्जा हरारत 45 डिग्री तक महसूस किया जा सकता है। दिन में समंदरी हवाएं बंद रहने का इम्कान। सिंध के दीगर शहरों में भी मौसम शदीद गर्म रहने की तवक्को है। हैदराबाद 45, सक्खर 46 और नवाबशाह में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 47 डिग्री तक जाने की पेशगोई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज से 30 मई तक तुर्की, ईरान, आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान का दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म दौरे के दौरान दोस्त ममालिक की क़यादत से दो तरफ़ा और आलमी उमूर पर बात करेंगे। भारत के साथ हालिया कशीदगी में हिमायत पर दोस्त ममालिक का शुक्रिया अदा भी करेंगे। वज़ीर आज़म 29 और 30 मई को दुशंबे में बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत भी करेंगे। HBL PSA 10 का फाइनल आज होगा। लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीमें मद्दे मुकाबिल। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। कल लाहौर में तेज आंधी और बारिश के सबब प्रैक्टिस सेशन मंसूख कर दिया गया। फाइनल में पाक बहरिया को खिराज तहसीन पेश किया जाएगा। कज़ाफी स्टेडियम में फाइनल मैच के इनिंग्स के वक्फे में खुसूसी तकरीब भी होगी। T20 सीरीज खेलने के लिए बांग्लादेश क्रिकेट टीम का पहला ग्रुप लाहौर पहुंच गया। 10 रुकनी बांग्लादेशी स्क्वाड में खिलाड़ी और स्पोर्ट्स स्टाफ शामिल। बांग्लादेश टीम के बाज़ दीगर अरकान इतवार की रात लाहौर पहुंचेंगे। बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज खेली जाएगी। पहला T20 28 मई को कज़ाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी इस्लामाबाद से लाहौर पहुंच गए। जराये के मुताबिक सदर आसिफ अली जरदारी 3 रोज लाहौर में क़याम करेंगे। पीपल्स पार्टी पंजाब के रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी का आज PSL फाइनल में शिरकत का इम्कान भी है। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में डाकुओं की शहरियों से लूटमार, नकदी, मोबाइल फोन्स, मोटरसाइकिल और कुर्बानी के जानवर छीन लिए गए। पुलिस के मुताबिक 6 से ज्यादा डाकुओं ने लूटमार की। एक सिक्योरिटी गार्ड की वर्दी में था। डाकू गाड़ियों से बैटरीज निकाल कर भी अपने साथ ले गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान की शान है। हम अपनी अफवाज की बदौलत अमन और सुकून की जिंदगी गुजार रहे हैं। आर्ट्स काउंसिल में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान हमेशा भारत में होने वाली दहशतगर्दी की मजम्मत करता है, लेकिन भारत ने कभी पाकिस्तान में दहशतगर्दी की मजम्मत नहीं की। भारत ने पाकिस्तान में मासूम शहरियों को निशाना बनाया, लेकिन पाकिस्तान ने इन जगहों को टारगेट किया जहां से हमला किया गया था। पाकिस्तान ने भारत के रफाल गिराकर इसका घमंड तोड़ दिया है। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी ने कहा है कि जनरल आसिम मुनीर की फील्ड मार्शल बनने से भारत की शिकस्त पर मोहर लग गई। फील्ड मार्शल ने ओवरसीज कन्वेंशन में भारत को जो कहा था सच साबित किया। फील्ड मार्शल ने मैली आंख से देखने वाले भारत की आंखें निकाल दी। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता ममालिक जैसा दिफा फराहम किया। फील्ड मार्शल की क़यादत में SIFC मुल्क को मुआशी तौर पर मजबूत करेगा। वज़ीर आला KP का साख को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। अपोजिशन लीडर के KP असम्बली को 1 अरब रुपए हर्जाने का कानूनी नोटिस भेज दिया। अपोजिशन लीडर इबादुल्ला ने बयान दिया कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कोहिस्तान स्कैंडल के मरकजी किरदार हैं। पाकिस्तान को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मुल्क बनाने का फैसला हो चुका है। इसके बगैर कोई रास्ता नहीं। बरामदी शोबे के लिए खित्ते की सस्ती तरीन बिजली की फराहमी के मंसूबे पर काम कर रहे हैं। वज़ीर तवानाई उवैस लगारी का तकरीब से खिताब। ये भी कहा कि हुकूमत अब बिजली नहीं खरीदेगी। वज़ीर आज़म जल्द नेशनल टैरिफ पॉलिसी का ऐलान करेंगे।
जिससे 3.5 लाख नौकरियां पैदा होंगी। बिजली की कीमत में कमी पर किसी खुशफहमी का शिकार नहीं, पावर सेक्टर में पायदार इस्लाहात पर काम कर रहे हैं। बलूचिस्तान के इलाके किला सैफुल्ला के इलाके नसई में फायरिंग, 2 अफराद जाँ बहक, फायरिंग में मुलविस 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। कराची के इलाके औरंगी टाउन मोमिनाबाद में 17 मई को ब्यूटी पार्लर से खातून की लाश मिलने के केस में पेशरफ्त। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक कातिल की वारदात का मरकजी मुलजिम शाहवीर मानसेहरा में मफरूर है। मुलजिम मकतूला का शौहर है। वारदात से 6 रोज कबल ही साइमा से शादी की। दोनों में झगड़ा हुआ, जिस पर मुलजिम ने खातून को तशद्दुद का निशाना बनाया, तेज धार आले से गर्दन पर वार किए और लाश को जला डाला था। रहीम यार खान पुलिस की कार्रवाई, मतलूब डाकू शाहनवाज गिरफ्तार। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार डाकू के सर की कीमत 25 लाख रुपए रखी गई है। गिरफ्तार डाकू पर कत्ल, इक़दाम कत्ल और दीगर संगीन मुकदमात हैं। ऑपरेशन के दौरान डाकू की पनागाहों को जला दिया गया। शिमाली वजीरिस्तान में बम हमले के खिलाफ एहतजाजी धरना 7वें रोज में दाखिल। धरने की वजह से मीरली की तमाम राबता सड़कें बंद, शहरियों को आमदरफ्त में मुश्किलात। मुजाहिरीन का कहना है कि जिला इंतजामिया से मुज़ाकरात बेनतीजा रहे। आइंदा का लाएहमल धरने के मकाम पर तय किया जाएगा। मीरली में गुज़िश्ता पीर को बम हमले में 4 बच्चे जाँ बहक, खातून समेत 5 अफराद जख्मी हो गए थे। महकमा तालीम सिंध का सरकारी स्कूल्स के तलबा की आंखों का मुआयना कराने का फैसला। तमाम अजला को मुरासला जारी कर दिया। मुरासले के मुताबिक NGO के ताउन से तमाम अजला में तलबा की आंखों की स्क्रीनिंग के साथ ऐनक की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। पत्तुकी में रिटायर्ड स्कूल टीचर मुबैना अगवा के बाद कातिल मुलजिम गिरफ्तार, एतराफ जुर्म कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम इकबाल ने सूद पर जुल्फिकार से 1.5 लाख रुपए लिए रखे थे। तहरीके इंसाफ दौरे हुकूमत के 10 बिलियन ट्री सुनामी प्रोग्राम, बलूचिस्तान में 16 अरब 80 करोड़ की बेकायदियों का इंकशाफ हुआ है। दस्तावेजात के मुताबिक प्रोजेक्ट अफसरान के मुसलसल तबादलों से मंसूबे की रफ्तार सुस्त रही। 10 करोड़ 65 लाख में से सिर्फ 1 करोड़ 25 लाख दरख्त लगाए गए। मंसूबे का टारगेट पूरा न होने से 15 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा है। लंदन में घर को आग लगने से ब्रिटिश पाकिस्तानी खानदान के 4 अफराद जाँ बहक, मकान मुकम्मल जल गया। जाँ बहक अफराद में माँ और 3 बच्चे शामिल। कातिल के शुबे में 1 शख्स गिरफ्तार। मुतासरा खानदान तकरीबन 20 बरस कबल पाकिस्तान से बरतानिया मुंतकिल हुआ था। अमरीका के शहर डैलस में इमिग्रेशन फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम में 2 पाकिस्तानी नैयाद अमरीकी गिरफ्तार। मुलजिम अब्दुल हादी और सलमान नासिर पर जाली वीज़ों का नेटवर्क चलाने का इल्जाम। मुलजिमान के मुकदमे की समाअत 30 मई को होगी। गज़ा पर इस्राएली हमले में डॉक्टर मियाँ बीवी के 9 कमसिन बच्चे शहीद। अल अंजार बच्चों को घर छोड़कर दूसरों की जानें बचाने के लिए अल नसर अस्पताल में मौजूद थीं। इस दौरान अपने ही बच्चों की जली हुई लाशें देखने को मिली। इस्राएली फौज की इमदादी सामान के लिए जमा अफराद पर बमबारी, शहीद 6 अफराद शहीद, 50 से ज़्यादा अफराद जख्मी। 24 घंटों में 80 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो गए। खुराक की किल्लत से 4 साल का एक और बच्चा दम तोड़ गया। आलमी इदारा खुराक का कहना है कि 70,000 बच्चे खुराक की इंतहाई किल्लत का शिकार हैं। गजा पर इस्राएली बमबारी ने दौरान कैद हमें सबसे ज्यादा खतरे में डाला। साबिक यरगमाली खातून का तल अवीव में हजारों मुजाहिरीन से खिताब। यरगमालियों के खानदानों ने नेतन्याहू से सवाल किया, तुम्हें नींद किस तरह आ जाती है? वजीर आजम नेतन्याहू से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। यमन में अमरीकी फजाई हमलों में अलकायदा के 9 अरकान मारे गए। यमनी सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अमरीका ने जुमे की शाम यमन के शिमाली इलाकों में फजाई हमले किए। मोटापा पाकिस्तान में सिर्फ सेहत नहीं, मईशत के लिए भी खतरा बन चुका है। मुल्क को हर साल 950 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है, जो 2030 तक दुगना हो सकता है। इस्लामाबाद में आगाही सेमिनार के दौरान माहिरीन ने सूरत हाल को कौमी इमरजेंसी करार दिया। कहा, मोटापे के बायस ज़ियाबितस, दिल की अमराज, फैटी लिवर और गुर्दों की बीमारियां बढ़ रही हैं। माहिरीन का कहना है बच्चों में भी मोटापा बढ़ रहा है, जिसकी वजह गैर मुतहरिक तर्ज जिंदगी, जंक फूड और स्क्रीन एडिक्शन है।
22 लाख पौधे बलूचिस्तान में हम उगा चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट सरियाब कोयटा की बहुत बड़ी कामयाबी है कि ज़मींदारों तक इतने बड़े पैमाने पर पौधे पहुंचा चुके हैं और 30% उसका आमदन वो ले रहे हैं। ओलिव यहाँ पे बेहतरीन क्रॉप्स हैं जो लो डेल्टा क्रॉप है, जिसको पानी की कमी बहुत कम ज़रूरत पड़ती है उसकी ग्रोथ के लिए। बलूचिस्तान के ज़राई शुबे के लिए बड़ी कामयाबी, जिला लोरलाई में पैदा होने वाले जैतून और खुशदार बस धमाके के शोहदा की याद में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन कोयटा में ताज़ियती तकरीब, शोहदा की याद में शम्मे रोशन, लेविस लाइन कोहरू में भी यादगार शोहदा पर शम्मे रोशन की गई।